नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। DSSB जेईई और आईई का एग्जामिनेशन जो आपके होने वाले हैं, तो उन सब के लिए जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी तक देखिए जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए हुए प्रीवियस ईयर पेपर का, वो चाहे आपका हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, तो इन सब का जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है इसका एक कंप्लीट एक हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है आपके, जिसमें कि आपका जनरल स्टडी, जनरल हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन है, तो इन सब के लिए जो है हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही डिटेल में, इसके साथ में आपको देखिए पीडीएफ भी इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो आप लोग ऐप डाउनलोड करना हमारा सर जी क्लासेस के नाम से है, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और या तो फिर आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी जो है आप लोग सर्च करना सर जी क्लासेस का, आपको वहाँ पे भी ऐप का लिंक आपको मिल जाएंगे। और कोर्स का फीस देखिए हमने केवल 199 रुपीज़ ही रखा हुआ है। तो जो लोग भी इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए देखिए काफ़ी अच्छा मौका है। और आप लोग जो है इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो। जितना हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, अगर उतना भी आप लोग कर लेते हो, तो आपका जो है बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा और आप लोग मैक्सिमम स्कोर करोगे इन सारे सब्जेक्ट्स में। और इसके साथ में देखिए हमने जो है पीडीएफ भी आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया है, जैसे कि आपका इंग्लिश का है या फिर जो आपका हिंदी का है। और इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे जो जनरल स्टडी का है, तो इन सब का हमने सेपरेटली भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपको जो भी सूटेबल लगे आप लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हो, बट आपका मेन मोटिव होना चाहिए अच्छे से प्रिपेयर करना। तो हमने आपको जो सारे फैसिलिटी दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इन सभी का आप लोग जो है फ़ायदा उठा सकते हो। हमने जो है इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको जो है इसमें से ग्रामेटिकल एरर बताना है कि कौन सा सेगमेंट में आपका दिया हुआ है। दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका कि हर मदर ड्रॉप हर टू हर म्यूजिक रेसाइटल एंड सो सी वाज ऑन टाइम। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें देखिए जो पोर्शन आपका दिया हुआ है कि ड्रॉप हर टू हर, तो ड्रॉप हर टू हर ये कहीं भी सेंस आपको मिल रहा है क्या? इसने जो है यहाँ पे दो दो बार यूज़ किया हुआ है और साथ में टी डबल ओ का यूज़ किया गया हुआ है। तो ये देखिए जो केस है आपका यहाँ पे गलत है। हम इसको जो है सिंपली बोलते हैं कि हर मदर ड्रॉप हर टू हर म्यूजिक, डबल ओ का यहाँ पे टी डबल ओ का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 में आपका यहाँ पे एरर है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका दिया हुआ है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा सेगमेंट है जिसमें कि एरर है आपका, ग्रामेटिकल एरर है। और कोई एरर नहीं है तो आप लोगों को नो एरर पे मार्क करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ही ऑलवेज लीव्स इम्पोर्टेंट डिसीजंस टू द लास्ट मोमेंट। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग सेंटेंस को ध्यान से देखते हो, दिया हुआ है आपका कि ही ऑलवेज लिव्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो डिसीजन से आपका जो कि ये भी आपका क्या है, ये डिसीजन दिया हुआ था आपका, ये जो है दिया हुआ कि बहुत सारे डिसीजन, कोई एक नहीं बहुत सारे डिसीजन है, मतलब कि ये जो है आपका दिया हुआ है प्लूरल फॉर्म में। और यहाँ पे देखिए हमने लिव्स का यूज़ किया हुआ है, तो ये भी केस सिनेरियो आपका सही है दोनों का। और आगे दिया हुआ टू द लास्ट मोमेंट, तो इसमें देखिए आपको कहीं भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे कि जिसमें कोई भी एरर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा, मतलब कि इसमें कोई एरर आपका नहीं है। अदरवाइज अब ग्रामर के रूल्स तो आपको याद रखने ही होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आएगा कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस देयर मे बी एन एरर, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ द एरर। तो आपको जो एरर बताने किस पार्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि नो सुनर डिड द मदर रीच होम व्हेन द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। अब यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ नो सुनर के साथ में यूज़ किया हुआ है। तो देखिए इसका दो केसेस होते हैं, आपको ये याद रखना है। एक आपका होता है नो सुनर और दूसरा आपका होता है हार्डली या स्कार्सली का। तो देखिए नो सुनर है, तो इसके बाद जो है आपको डिड का यूज़ करना और उसके बाद फिर देन का यूज़ करना होता है। तो ये रूल है आपका। और वहीं पे जैसे कि आपका दिया हुआ स्कार्सली और हार्डली, तो इसके साथ में हैड का यूज़ करते हैं हम लोग और उसके बाद फिर हम लोग वेन का यूज़ करते हैं। तो कोई भी सेंटेंस आपका रहेगा नो सुनर डिड और उसके बाद देन का आपको यूज़ करनी है। और स्कार्सली और हार्डली में आपको जो है वेन का यूज़ करना है और साथ में हैड आपका लगा हुआ रहेगा। आप एग्जाम्पल देखो यहाँ पे समझ में आपको आएगा, जैसे कि दिया हुआ है कि नो सुनर डिड दे सी द पुलिस देन दे रैन अवे। तो ये देखिए सही है आपका। अगर यहाँ पे दिया रहता आपका देन के जगह पे वेन, ये आपका गलत होता, क्योंकि नो सुनर के बाद जो है हम लोग देन का ही कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और उसके साथ में डिड का भी यूज किया जाता है। अगला देखिए जैसे कि दिया आपका कि स्कार्सली हैड दे सीन द पुलिस व्हेन दे रैन अवे।
अब यहाँ पे देखिए वेन के जहाँ पे देन आपका दिया रहता है तो ये एक केस आपका गलत हो जाता है, लेकिन सही क्या होता है, वेन का आपको यूज़ करना है स्कारसली और हार्डली के बाद में, और यहाँ पे हैड का आपको यूज़ तो करना ही है। तो यहाँ पे सेम सिनेरियो जैसे कि देखिए नो सूनर, इसके बाद डिड का यूज़ किया गया, तो यहाँ तो देखिए ये तो सही है आपका कि नो सूनर डिड सही आपका होता है। आगे देखिए दिया हुआ है कि मदर रीच होम वेन द चाइल्ड स्टार्टेड क्राई, और यहाँ पे देखिए वेन का इसने यूज़ किया, जबकि होता क्या है देन का। तो नो सूनर के साथ आपको देन का यूज़ करना है, न कि वेन का। तो इसमें जो है आपका वेन जिसमें भी होगा उस पार्ट में एरर होगा। तो यहाँ पे देखिए व्हेन द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, ऑप्शन 3 में आपका दिया, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के रूल्स आपको याद रखने होंगे। और ये सारा रूल्स देखिए, ये तो आपका जैसे कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा दिया हुआ है, आपको जो है और सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपका पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ है, और ये सारा देखिए क्लास में हमने अच्छे से समझाया हुआ है। तो आपको जो इन सब का रूल्स आपको अच्छे से पता हुआ होना चाहिए, तो फिर आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, जैसे कि दिया हुआ है कि सच अगर वर्ड है तो इसके साथ दैट का फॉलो करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल देखिए कि ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट ही कैन नॉट फेल, तो यहाँ पे देखिए दैट का यूज़ किया गया। अगर दैट यूज़ नहीं करते हम लोग तो ये जो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सच का यूज़ किया हुआ, तो कॉम्बिनेशन में जहाँ पे यूज़ किया होता है। इसी तरीके से नथिंग आपका है तो इसके साथ जो है बट का फॉलो किया जाना जरूरी है। जैसे कि दिया हुआ है कि ही हैज़ नथिंग लेफ्ट बट विथ हिज हाउस, यहाँ पे जो है और कोई वर्ड आपका यूज़ करता है कि ही हैज़ नथिंग लेफ्ट देन विथ हिज हाउस, यहाँ पे गलत होता है, आपको बट का ही यूज़ करनी है। तो इस तरीके से जो है आपको देखना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका था, जैसे कि इसमें देन के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन था यहाँ पे, तो देखिए जैसे कि आपका नो सुनर के साथ में था, तो इस केस में वेन के जगह पे देन आपका होगा। अगला देखिए दिया हुआ है आपको, इसमें से आपको सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करनी है। दिया हुआ है कि यू मस्ट रीच द थिएटर अ लिटिल अर्ली डैश यू विल नॉट गेट अ सीट। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ अदरवाइज देयर फॉर मोरेवर या फिर बिसाइड्स है, तो इन सब का आपको यूजेस के बारे में आपको जानना होगा, उसके बाद आप लोग इजिली कर सकते हो। दिया हुआ है कि यू मस्ट रीच अ थिएटर लिटिल अर्ली डैश यू विल नॉट गेट अ सीट, तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि तुम्हें जो है थिएटर पहले ही पहुँचना चाहिए, अर्ली ही जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यू विल नॉट गेट अ सीट, तो सीट तुम्हें नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है कि हम यूज़ करेंगे अदरवाइज का, नहीं तो ये कंडीशन दिया हुआ है कि नहीं तो तुम्हें सीट नहीं मिलेगी, तो अदरवाइज जो है सुटेबल आपका होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है इसी का यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है कि दैट इज इफ नॉट, कंडीशन है आपका यहाँ पर, तो ये उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई मान लीजिए कहना होता है कि एक थिंग जो है आपका अगर नहीं होता है, समथिंग जो है आपका नहीं होता है, तो बाद में जो है आपका यूजुअली कोई और चीज़ वो हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर तुम थिएटर टाइम पे नहीं पहुँचते, पहले नहीं पहुँचते, तो तुम्हें सीट नहीं मिलेगा, तो एक कंडीशन वाला है, तो अदरवाइज का ही यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और बाकी देखिए देयरफॉर का तो यहाँ पे यूज़ करेंगे नहीं हम लोग, और मोरेओवर का या फिर बिसाइड्स का यूज़ तो करेंगे नहीं है। तो ये सारे जो वर्ड है आपके, इन सब के यूजेस के बारे में भी आपको जानना होगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे रूल्स, और साथ में जो और भी इंपॉर्टेंट जो है आपके, तो पीडीएफ में ये सारा चीज़ दिया हुआ है कि नो सुनर के साथ क्या यूज़ करेंगे, एज के साथ क्या, लिस्ट के साथ, टू के साथ क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन के साथ क्या यूज़ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको जो इसमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करनी है इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि डैश द एसी वाज ऑन द रूम वाज नॉट कूल। अब यहाँ पे भी देखिए एक आपका दिया हुआ है तरीके से कि एसी जो है आपका ऑन था, फिर भी जो है रूम कूल नहीं हुआ। तो यहाँ पे दिया हुआ इन स्पाइट ऑफ ऑल्दो वेदर और इन केस, तो इसमें जो है आपको कौन सा यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए यूज़ करेंगे हम लोग ऑल्दो का। तो इसका देखिए होगा आपका कि ऑल्दो द एसी वाज ऑन द रूम वाज नॉट कूल, मतलब कि एसी ऑन था फिर भी जो है रूम कूल नहीं था। तो यहाँ पे जैसे बात कहा जा रहा है आपका ऑल्दो का, और इसके अलावा जैसे इवन दो हो गया या फिर डिस्पाइट है, तो ये सारा चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई चीज़, दो चीज़ को कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ होता है उसको लिंक करने के लिए, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया होते हैं, या फिर ऐसा दिखाया जाता है कि एक फैक्ट अगर आपका होता है तो अदर फैक्ट आपका सरप्राइजिंग ही होगा। तो उस सिनेरियो में हम लोग यूज़ करते हैं ऑल्दो का या फिर इवन दो का या फिर जो है आपका डिस्पाइट का भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एसी ऑन था फिर भी जो है रूम कूल नहीं था, तो ये सरप्राइजिंग फैक्ट के लिए ही ऐसे वर्ड को यूज़ किया जाता है, ऑल्दो का, इवन दो का और साथ में डिस्पाइट का। तो इस केस में यहाँ पे ऑल्दो का हम यूज़ करेंगे। अगला देखिए दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिया हुआ है कि बीइंग डैश बीइंग हंग्री शी कुड नॉट eat the food served in that restaurant। अब यहाँ पे भी देखिए कंडीशन आपका क्या है, दिया हुआ है
कि जैसे कि कंडीशन था कि वो भूखी थी, हंग्री थी, लेकिन फिर भी जो है वो जो फूड सर्व किया गया था रेस्टोरेंट में उससे जो है उसने नहीं खा पाई। तो जाहिर सी बात है एक सरप्राइजिंग फैक्ट है यहाँ पे कि फूड दिया गया, हंग्री थी फिर भी उसने नहीं खाए। तो आपको जो है ऐसे ही वर्ड का यूज़ करना है, जैसे कि आपका इसमें था ऑल्दो, इवन दो और डिस्पाइट या फिर इनस्पाइट। तो ये जो है वर्ड आपका यूज़ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वेदर, बिकॉज, इन स्पाइट ऑफ या इन केस। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कोई जो सरप्राइजिंग जो फैक्ट यहाँ पे भी आपका है, तो इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे हम लोग कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग हंग्री शी कुड नॉट ईट द फूड सर्व इन दैट रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपसे पूछा आता है, एक आपका डिस्पाइट का, दूसरा आपका होता है जैसे इन स्पाइट का। तो यहाँ पे देखिए डिस्पाइट हो या फिर इन स्पाइट हो, तो जो आपका रहेगा इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ तो आपको करना ही है। और डिस्पाइट आपका है तो उसके साथ ऑफ का यूज़ आपको नहीं करना है कि डिस्पाइट ऑफ कि बीइंग हंग्री, तो वो आपका गलत होगा। डिस्पाइट सिंपली आपको यूज़ करनी है। तो ये जो है आपका जेरेंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जैसे जेरेंड आपका रहता है कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आपका होता है ये, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको जो है करेक्ट स्ट्रक्चर आपको चूज करनी है जो सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि फ्रेंडशिप बिल्ट ऑन बिजनेस इज डैश बिजनेस बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंडशिप का जैसे कि आपका कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो बिजनेस बिल्ट है, तो और इसके बाद दिया हुआ है कि डैश बिजनेस बेस्ड ऑन द फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड है आपका, तो इस केस में देखिए हम लोग यूज़ करते हैं बेटर देन का। बेस्ट देन यहाँ पे दिया हुआ है, बेस्ट द बेस्ट है और द बेटर देन है, तो और बेटर देन है तो क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इस केस में हम लोग बेटर देन का यूज़ करेंगे। बेस्ट तो आपका जैसे ही होता है आपका सुपरलेटिव फॉर्म होता है, मतलब कि जो होता है कि बहुत सारे चीज़ों से कंपैरिजन किया जाता है उस केस में। द बेस्ट तो आपका होगा नहीं, और इसके बाद देखिए द बेटर देन, तो द बेटर देन का यूज हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपली बेटर देन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कंपेरेटिव फॉर्म है, मतलब कि दो चीज़ में कंपैरिजन किया जा रहा है, बिजनेस और फ्रेंडशिप में। तो देखिए एडजेक्टिव से भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको जो है इसका भी अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, मतलब जो रूल्स होते हैं इसके एक्चुअली इसके, तो आपको वो चीज़ आना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग कंपेरेटिव या फिर सुपरलेटिव, इसके अलावा जो है आपका और भी जो होते हैं आपको पॉजिटिव डिग्री होते हैं, तो उन सब का आपको यूज़ करने आना चाहिए। तो यही सारा चीज़ है इसमें दिया हुआ, और क्वेश्चन आपका उसी टाइप से ही पूछे गए हुए हैं। तो अगला देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस देयर मे बी एन एरर, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। तो आपको एरर फाइंड आउट करना है, अगर एरर है तो, और नहीं है तो मार्क आप लोग जो है नो एरर में कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका सेंटेंस, आई थिंक दैट बिटवीन राम एंड श्याम राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखिए एरर कहाँ पे आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है राम एंड श्याम के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि आई थिंक बिटवीन राम एंड श्याम। इसके बाद इसने बोला है कि राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो देखिए यहाँ पे जो मोस्ट वर्ड है, तो ये क्या एक सुपरलेटिव वर्ड है आपका, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे दो ही चीज़ है, दो ही पर्सन है। तो जब दो चीज़ का कंपैरिजन किया था तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का, ना कि सुपरलेटिव का। तो इस केस में जो मोस्ट है आपका ये गलत है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, मोर का यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मोर होता है कंपैरेटिव में, मोस्ट आपका होता है सुपरलेटिव फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो एरर पार्ट है जिसमें भी मोस्ट होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है मोस्ट, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही रूप क्या होगा कि आई थिंक बिटवीन राम एंड श्याम राम इज मोर इंटेलिजेंट, तो ये आपका सही होगा। तो ये देखिए आपको जैसे कि कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री जो होते हैं जैसे कि आपको एडजेक्टिव के, तो ये जो है आपको याद होने चाहिए। और ये सारा चीज़ देखिए आपको जो है मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में, किस तरीके से आपको जो है स्टडी करना है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव कैसे आपका होता है, और इसके साथ में जो रूल्स होते हैं तो वो सारा चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और डिटेल में हमने जो है ये सारे टॉपिक्स को समझाया हुआ है, जो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस देयर में बी एन एरर। अगर एरर है तो आपको चूज करना है उस पार्ट सेंटेंस का जिसमें भी एरर है, और नहीं है तो आपको जो है नो एरर पे मार्क करने होंगे। तो क्वेश्चन है कि द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वाज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, आपको जो है समझ में आ जाएगा। दिया हुआ है कि द ड्रेस दैट द गर्ल वोर, यानी कि जो गर्ल ड्रेस जो गर्ल ने पहनी हुई है वो जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव है देन दी अदर गर्ल्स। तो यहाँ देखिए जो एरर आपका दिया हुआ है पार्ट में, वो आपका देखिए दिया हुआ है दैट इज देन दी अदर गर्ल्स। अब यहाँ पे देखिए देन दी अदर गर्ल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है कि एक गर्ल जिसने की ड्रेस पहनी हुई है वो जो है मोर अट्रैक्टिव है। तो मोर अट्रैक्टिव है तो ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया आपका यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया आपका गर्ल्स, इसने जो है
बना दिया है प्लूरल फॉर्म में, जबकि होना चाहिए आपका एक ही पर्सन से कंपैरिजन किया जा रहा है, मोर का यूज़ किया गया हुआ है। तो इस केस में यहाँ पे जो एरर आपका होगा तो देन द अदर गर्ल्स, तो यहाँ पे एरर है आपका, सिंपली यहाँ पे गर्ल आपका होना चाहिए था, तब आपका ये कंपैरेटिव फॉर्म में होता। अदरवाइज ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका सुपरलेटिव में हो जाएगा। तो इस केस में ऑप्शन 3 में आपका एरर है। नेक्स्ट देखिए, आपको जो है इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है, ये सब ब्लैंक को फिल करने के लिए दिया हुआ है कि द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली वाज द डैश, यानी कि जो यंगेस्ट चाइल्ड है फैमिली का वो जो है क्या है, असक्सेसफुल है, मोर सक्सेसफुल है, मोस्ट सक्सेसफुल है या फिर सक्सेसफुल है। तो इसमें देखिए यहाँ पे बात की जा रही है यंगेस्ट चाइल्ड, तो यंगेस्ट देखिए आपका क्या है, ये जो सुपरलेटिव फॉर्म में ईएसटी लगा हुआ है, तो इसका कंपैरिजन जब किया जा रहा है तो मतलब कि बहुत सारे होंगे, तो इस केस में भी मोस्ट सक्सेसफुल का ही यूज़ करेंगे, मतलब सुपरलेटिव फॉर्म में ही यूज़ करेंगे हम लोग। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है एडजेक्टिव्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, मतलब कौन सुपरलेटिव में होता है, कौन कंपेरेटिव में होता है और कौन आपका पॉजिटिव डिग्री में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और देखिए डिटेल में पढ़ने के लिए जो है आप लोग जो है कोर्स में लोड हो सकते हो, वहाँ पे हमने सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका भले ही करा रहा है, लेकिन वहाँ पे डिटेल में ये सारा चीज़ कवर कराया जा रहा है। तो वहाँ से जो आप लोग अच्छे से इसको कवर कर सकते हो और क्वेश्चन को आप लोग इजीली बना लोगे अगर आपको रूल पता है तो। और ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है आपके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो आपका जैसे इंपॉर्टेंट तो है ही, आपको जो है रूल भी समझते चलना होगा, तो आप लोग देखिए इसमें अच्छा स्कोर करोगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए आगे भी आपका इसी तरीके से जो है लेक्चर आपका चलता ही रहेगा। तो आप लोग जो है आप कोर्स में एनरोल हो सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।